आज मैं जिस फ़िल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वह एक लव स्टोरी है। कैसे एक आदमी के जीवन में लड़की आती है और जीवन का महत्व व प्यार का महत्व बताती है। मूवी की शुरुआत में हमें इंद्र नाम के एक लड़कों को दिखाया जाता है, जो अपने घर पर जाता है और वहाँ से एक शराब की बोतल उठाकर एक पेड़ के पास चला जाता है। उस पेड़ पर लिखा होता है शाश्वत प्यार 1994 टू 2015। उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सरू होता है। वहीं पर उस लड़की की माँ को भी दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। उसकी माँ आती है और उसे तैयार होने के लिए बोलती है, क्योंकि सरू को देखने के लिए यूएसए से एक लड़का आने वाला होता है। वहीं पर सरू के पिताजी को भी दिखाया जाता है, जो पूजा कर रहे होते हैं। साथ ही उसके पिता काफ़ी धार्मिक व अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। उसके बाद उसके पिता के पास कॉल आती है और उन्हें बताया जाता है कि लड़के ने आने से मना कर दिया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सरू की शादी नहीं हो पा रही होती है, क्योंकि वह अपनी संस्कृति के हिसाब से रहना पसंद करती हैं। इस कारण कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं करता। इसके बाद सरू और उसकी छोटी बहन के बीच में बहस होती है, जहाँ पर उसकी माँ कहती है, जब तक तुम्हारी बड़ी बहन की शादी नहीं हो जाती, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। उन्हीं के फ्लैट के पास में इंद्र भी रहता है, जो इन सब की बातें सुन रहा होता है। इसके बाद सरू और उसके पिता ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सरू एक लाइब्रेरी में काम करती है। जब वे अपने घर से निकलते हैं तो आगे इंद्र और उसकी गर्लफ्रेंड किस कर रहे होते हैं, जिस कारण सरू के पिता गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद वह सोसाइटी के सेक्रेटरी से कंप्लेन करता है, तो वहीं पर खड़ा एक आदमी बोलता है, वह तो हत्यारा है जो 13 साल की उम्र में जेल गया था। वह एक अमीर परिवार से बिलीव करता है। इस कारण उनमें बहस होती है। इसके बाद सरू को लाइब्रेरी में दिखाया जाता है, जिसके पास अभिमन्यु नाम का एक लड़का आता है और उससे पार्टी में भालू का रोल प्ले करने के लिए कहता है। सरू अभिमन्यु से प्यार करती है, इस कारण उसे मना नहीं कर पाती। इसके बाद सरू को भालू के रोल करते हुए पार्टी में दिखाया जाता है, जहाँ पर लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाती हैं, जिससे सरू को काफ़ी बुरा लगता है और पार्टी से भाग जाती है। भागकर वे लिफ्ट में चली जाती है, जहाँ पर इंद्र भी आ जाता है। इसके बाद लिफ्ट किसी कारण से बीच में रुक जाती है। थोड़ी देर बाद बिना हवा के कारण लिफ्ट में गर्मी होने लगती है, जिस कारण से इंद्र अपने कपड़े उतारने लगता है। सरू इंद्र से डर जाती है, जिस कारण अपना मास्क भी नहीं उतारती। जब इंद्र पैंट उतारने लगता है तो सरू अपना मास्क हटाकर उसे रोक देती है। इंद्र सरू को सॉरी बोलता है और लाइब्रेरी से बुक लेकर चला जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि इंद्र अपने घर पर एक्सरसाइज कर रहा होता है। साथ ही इंद्र की गर्लफ्रेंड का इंद्र से झगड़ा हो जाता है और वह ब्रेकअप करके चली जाती है। इसके बाद सरू अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है। इसके बाद उसके पिता कहते हैं कि संजय, जो सरू की बहन का बॉयफ्रेंड है, वह अपने दोस्त को लेकर घर पर आ रहा है तुम्हें दिखाने के लिए। संजय अपने दोस्त के साथ आता है और सरू से मिलवाता है। इसके बाद वह बाहर चले जाते हैं। संजय का दोस्त अपना फ़ोन वहीं पर भूल जाता है, जिसे देने के लिए सरू जाती है। वहाँ पर संजय और उसका दोस्त सरू की बुराई कर रहे होते हैं। सरू सभी बातें सुन लेती है और इमोशनल हो जाती है। पास में इंद्र भी बातें सुन रहा होता है। इसके बाद सरू अपने घर चली जाती है, जहाँ पर सरू और उसकी छोटी बहन के बीच में बहस होती है और उसकी बहन संजय के साथ भागने का प्लान बनाती है, लेकिन सरू उसे किसी तरह से मना लेती है। इसके बाद सरू को पता चलता है कि इंद्र की एक्स गर्लफ्रेंड, जिसके साथ इंद्र का ब्रेकअप हो चुका है, वह एक मेकअप आर्टिस्ट है, जिस कारण सरू इंद्र से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है। इंद्र और सरू बातें कर ही रहे होते हैं, तभी इंद्र की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है, जो दोनों को साथ में देखकर गुस्सा हो जाती है। इस कारण से वह सरू पर बियर की बोतल मारती है, परंतु इंद्र बीच में आ जाता है, जिस कारण इंद्र के कंधे पर चोट लग जाती है। इसलिए सरू इंद्र को मेडिसिन दिलाने के लिए मेडिकल पर जाती है। यह सब सोसाइटी का वॉचमैन देख रहा होता है। इसके बाद सरू इंद्र को उसके बिस्तर पर सुला देती है, तभी सरू के पिता और सोसाइटी के लोग वहां पर आ जाते हैं। दरअसल गार्ड ने उन सबको बता दिया होता है। सरू के पिता सरू व इंद्र को साथ में देखकर गुस्सा हो जाते हैं। सोसाइटी वाले सरू को पिता को समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु सरू के पिता नहीं मानते और सरू को घर से निकाल देते हैं। इसके बाद सरू के पिता सरू को वहीं पे छोड़कर गुस्से में घर पे चले जाते हैं। सरू अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है। वह उस रात की सारी बातें अपनी माँ को बताती है, परंतु उसकी माँ कुछ नहीं कर सकती। को एक घर रंग पर दिलवाता है। इंद्र और सरू के बीच में दोस्ती हो जाती है। कुछ समय बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों साथ में समय बिताने लगते हैं।
एक बार सरू और इंद्र घूम रहे होते हैं, तभी एक आदमी का पर्स सड़क पर गिर जाते हैं, जिसे सरू उठा लेती है और उस आदमी को दे देती है। यह सब देखकर इंद्र गुस्सा हो जाता है। दरअसल वो आदमी इंद्र के पिता होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इंद्र अपने पिता से नफरत करता है और बाप बेटे के बीच में संबंध कुछ अच्छा नहीं है। इंद्र अपने पिता का गुस्सा सरू पर उतार देता है और सरू को काफ़ी बड़ा बुरा कहता है, जिस कारण सरू गुस्सा होकर वहीं पर बैठ जाती है। सरू शाम को अपने घर पर भी नहीं जाती है। कुछ समय बाद इंद्र सरू को ढूंढते हुए वहां पर आ जाता है और सरू से माफ़ी मांगता है। यहाँ पर सरू को पता चलता है कि वह आदमी जिसे वह पर्स लौटा कर आई थी वह इंद्र के पिता है। इंद्र सरू को एक मेकअप आर्टिस्ट के पास लेकर जाता है, जहाँ पर सरू का मेकअप किया जाता है और सरू मॉडर्न कपड़े पहनती है। सरू बहुत खूबसूरत दिखने लगती है। इसके बाद सरू अपने घर पर जाती है, जहाँ पर सरू के पिता उसका अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं। यह देखकर सरू काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। सरू का नया लुक देखकर अभिमन्यु उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है तथा सरू को प्रपोज करता है। कुछ समय बाद उन दोनों की शादी तय कर दी जाती है। इंद्र वहीं पर होता है और यह सब देखकर इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इंद्र भी सरू से प्यार करने लगता है, परंतु वह सरू को बताता नहीं है। जिस दिन शादी होनी होती है, कोर्ट में अभिमन्यु नहीं आता। सरू और इंद्र काफ़ी इंतजार करते हैं, परंतु अभिमन्यु नहीं आता। सरू इमोशनल होती है और रोने लगती है। रोते हुए वह अभिमन्यु के घर पर जाती है। इंद्र भी साथ होता है। अभिमन्यु के पिता शादी से मना कर देते हैं, जिससे सरू गुस्सा होती है और इंद्र को अभिमन्यु को पिटाई करने के लिए बोलती है, परंतु इंद्र ऐसा नहीं करता। सरू रोने लगती है। इंद्र सरू को घर पर ले जाता है। इंद्र सरू को अपने गले से लगाता है और उसे संभलने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों घर पर आते हैं। सरू ने जो सपना सजाए होते हैं वह सभी सपने टूट जाते हैं। सरू इंद्र के काफ़ी क्लोज जाती है। इसके बाद सरू और इंद्र अटैचमेंट होते हैं। वह रात में साथ ही सोते हैं। सुबह जब इंद्र उठता है तो उसे सरू दिखाई नहीं देती है। वह सरू को इधर उधर ढूंढता है। इसके बाद सरू कहीं पर नहीं मिलती तो इंद्र अपना मोबाइल उठाकर देखता है। सरू ने इंद्र के लिए एक मैसेज छोड़ा होता है, जिसमें लिखा होता है अभिमन्यु मिलने आया था और बाय लिखा होता है। इंद्र गुस्से से अपना मोबाइल ज़मीन पर फेंकता है। उसके बाद सरू की माँ इंद्र के पास आती है और सरू की बहन की शादी का कार्ड लेकर सरू की माँ इंद्र से वह कार्ड सरू तक पहुँचाने के लिए बोलती है, परंतु इंद्र बोल देता है मेरी मुलाकात सरू से नहीं होती है। इसके बाद इंद्र सरू के लाइब्रेरी जाता है, जहाँ पर सरू काम करती है, परंतु सरू उसे वहाँ पर नहीं मिलती। इंद्र सरू को ढूंढता हुआ अभिमन्यु के पास आता है। अभिमन्यु बताता है कि शादी टूटने के बाद उसकी मुलाकात सरू से नहीं हुई है। इंद्र सरू को ढूंढने लगता है। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे सरू मिल जाती है। इंद्र सरू को मनाने लगता है। इसके बाद सरू इमोशनल हो जाती है। इंद्र सरू को उसकी बहन का शादी का कार्ड दिखाता है। इंद्र सरू को गले लगा लेता है और सरू बेहोश हो जाती है। सरू की नाक से ब्लड आने लगता है। इंद्र सरू को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर डॉक्टर इंद्र को बताते हैं कि सरू को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी है, जिसमें बचने के चांस बहुत कम है। इंद्र काफ़ी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद इंद्र सरू को घर पर ले जाता है। वहाँ पर सरू की बहन की शादी की मूवी दिखाता है। इंद्र सरू को खुश रखने की काफ़ी कोशिश करता है। इसके बाद इंद्र ड्रिंक करता है और सरू के घर पर जाता है और सरू के फोटो पर जो माला पहनाई होती है उसे हटा देता है। इंद्र सरू के पिता को भी ऐसा करने से मना करता है। सरू के पिता पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। इंद्र वहां से चला जाता है। इसके बाद पुलिस इंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। बिना अनुमति किसी के घर में घुसने व तोड़फोड़ करने के जुर्म में पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। सरू इंद्र का हॉस्पिटल के बाहर इंतजार करती है। काफ़ी इंतजार करती है, परंतु इंद्र वहाँ पर नहीं आता। इंद्र इंस्पेक्टर से मोबाइल मांगता है, परंतु वो नहीं देते। इस कारण इंद्र हवालदार को मारकर वहाँ से भाग जाता है। पुलिस इंद्र के पीछे होती है और इंद्र को पकड़ लेती है, परंतु इंद्र के रिक्वेस्ट करने पर पुलिस उसे 10 मिनट के लिए लाइब्रेरी में छोड़ देती है, जहाँ फिर इंद्र सरू से मिलता है। उसके बाद पुलिस आ जाती है, परंतु सरू और इंद्र को एक साथ में देखकर इंद्र की हथकड़ी पुलिस वाला खोल देता है। इसके बाद इंद्र और सरू दोनों साथ में टाइम बिताते हैं। इंद्र सरू के घर पे जाता है और सरू की फ़ोटो के ऊपर से माला हटा देता है। वह सरू के पिता को बताता है कि कल सरू और उसकी शादी है। सरू की माँ अपने पति को समझाती है। इसके बाद उन्हें कोर्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर वकील उन्हें वचन बताता है। जब इंद्र सरू को वरमाला पहनाने वाला होता है, तभी वहाँ पर सरू के पिता आ जाते हैं। सरू अपना पापा के गले लगती है। सरू के पापा शादी के लिए मान जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई, परंतु वहाँ पर सरू को ब्रेन ट्यूमर की वजह से चक्कर आ जाता है। सरू के माता पिता व इंद्र सरू को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। सरू को जब होश आता है तो वह अपने माता पिता से मिलती हैं। सरू के पिता को अपने किए पर शर्मिंदगी होती है।
यहाँ पर पता चलता है कि सरू के पास थोड़ा ही टाइम बाकी है, वह मरने वाली है। सरू के पिता को जब यह पता चलता है तो वह काफ़ी इमोशनल होते हैं और काफ़ी रोते हैं। इंद्र के पास इंस्पेक्टर आता है। वह एक बुक लेके आता है तथा इंद्र को कहता है, पेज नंबर 65 पर एक तारीख लिखी है, 1994 से 2015। यहाँ तुम्हारे पापा और तुम्हारी फ़ोटो है। दरअसल 65 नंबर का एक पेड़ होता है जो उसके पापा के फ्लैट के पास है। इंद्र भागते हुए अपने पापा के पास जाता है। इस पेड़ के नीचे ज़मीन मांगता है। ये वही पेड़ है जिसके नीचे इंद्र वर्तमान में खड़ा है। इंद्र वापस हॉस्पिटल आता है और सरू को बताता है कि उसने खून क्यों किया। इंद्र बताता है कि बचपन में मेरी एक मैडम थी जिसे मैं माँ की तरह मानता था। एक दिन चाचा ज़बरदस्ती उनके रूम में घुस गए, जिस कारण मैडम ने बचाव के कारण चाचा का खून कर दिया। मुझे पता था पापा मैडम की बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए उसने यह जुर्म अपने ऊपर ले लिया। परंतु इंद्र के पिता ने इंद्र का केस नहीं लड़ा। इस कारण इंद्र अपने पिता से नफरत करता है। इंद्र व सरू साथ में समय बिताते हैं। इंद्र सरू के साथ सोता है। दोनों बहुत इमोशनल होते हैं। यहाँ पर सरू की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर इंद्र के पिता भी आ जाते हैं और इंद्र व उसके पिता गले लगते हैं। सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर इंद्र उस पेड़ के नीचे है, खड़ा होकर कहता है, आई मिस यू सरू। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में प्यार कितना ज़रूरी है।